तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर वो है हमारा लाइक सिस्टम्स के अंदर कई बार क्या होता है कि आप जैसे सिस्टम्स को हमने ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है, टू क्रिएट अ पर्टिकुलर इमेज फाइल ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग वर्किंग सिस्टम है, एक्टिव सिस्टम है जिसको हमने ओपन किया है, उसके अंदर से हमें क्या निकालनी है, उसकी कंप्लीट एक इमेज फाइल क्रिएट करनी होती है सबसे पहले। अगर आपने इमेज फाइल क्रिएट नहीं करी तो उस केस में क्या होगा, जिस आप ओरिजिनल एविडेंस के ऊपर लाइक सिस्टम एज ए डिजिटल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो आपका एज ए एविडेंस आप कलेक्ट किया आपने वहां से, तो आप ओरिजिनल डिवाइस के ऊपर किसी भी टाइप के टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए इमेज फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। जी सर। तो इमेज फाइल आपको कैसे क्रिएट करनी है, इमेज फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ टूल्स का यूज करेंगे। तो जो हम यहाँ पे टूल यूज करने वाले हैं नाउ, डिजिटल फॉरेंसिक विद एक्वायरिंग एन इमेज, ठीक है। यानी कि हम इमेज फाइल क्रिएट करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज अ टूल नेम दैट इज एफटीके इमेजर। आपके पास डिफरेंट और भी टूल्स हैं, आप उनके थ्रू क्रिएट कर सकते हो, बट दिस इज अ वेरी गुड टूल टू क्रिएट अ पर्टिकुलर इमेज फाइल ऑफ द मशीन। जो भी आपकी रनिंग मशीन है उसके लिए सबसे पहले जो इमेज फाइल क्रिएट करने के लिए दिस इज अ वेरी बेस्ट टूल। तो इसके लिए यूज करने के लिए होता क्या है, क्या क्या काम करता है, लेट्स सी। फर्स्ट, क्रिएट स्टेप नंबर 1 में क्या आता है इसका, क्रिएट अ डिस्क इमेज फाइल ऑफ द टारगेट इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। In any investigation, analysis is not done on the original data storage device that is the target, but instead of the exact copy token. आप जो आपकी नॉर्मल सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि हमारे पास जो हमें एविडेंस मिला है उस एविडेंस का आप क्या करोगे, एक इमेज फाइल क्रिएट करोगे उसकी कंप्लीट, ठीक है। कभी भी हम जो ओरिजिनल फाइल होती है, हमारा जो ओरिजिनल स्टोरेज डिवाइस है, जो हमारा टारगेट है या हमारा एविडेंस है, हम उसके ऊपर कभी भी ओरिजिनल के ऊपर कुछ भी टेस्ट नहीं करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ द एग्जैक्ट कॉपी टेकन, जब जब तक हम उसकी क्या ना कर ले, कॉपीज क्रिएट करके उसके ऊपर टेस्ट करना ना स्टार्ट कर दें। A disk image is defined as a computer file that contains the content and structure of a storage device such as a hard drive, CD drive, फोन, टैबलेट, रैम, यूएसबी। अलग अलग टाइप के हमारे पास डिवाइस हो सकते हैं, जी स्टोरेज डिवाइस, जिनका हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम उन स्टोरेज डिवाइस के अंदर से उसके इमेजेस क्रिएट करते हैं। द डिस्क इमेज कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटा स्टोरेज डिवाइस as well as the information necessary to replicate the structure and content layout of the device. So this differs from a normal backup in that the integrity of the exact storage structure remains intact. आपका जिस तरीके के स्टोरेज वहां पे अवेलेबल है, जितना डेटा अवेलेबल है, जितना एवरीथिंग लाइक कोई इमेज ओपन है, किसी भी टाइप की कोई भी फाइल ओपन है, क्लोज है, तो उसका एग्जैक्ट इमेज ये क्या करता है, निकाल के देता है, which is portable in maintaining the integrity of a forensic investigation। जो आपको एक तरीके से उसकी पर्टिकुलर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन में उसके डेटा के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। एंड इमेज में बी टेकन लोकली और रिमोटली। जो हम इमेज क्रिएट करते हैं हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोकली उसको बना सकते हैं या तो हम रिमोटली कनेक्शन उसको बना सकते हैं। In the case that a disk image is taken locally, अगर locally वाला केस बनता है तो उसके लिए the data storage target is physically vulnerable available। जब आप लोकली कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास जो टारगेट होना चाहिए, स्टोरेज टारगेट जो है वो फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए, यानी आपके पास होना चाहिए, सच एज ए यूएसबी की और अ हार्ड ड्राइव ऑन द एक्वायर्ड मशीन। In the case of remote acquisition, the target storage device is not present, that is a computer in a suspect office at their place of work। So उस केस में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम रिमोट के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा केस है जिसमें हमारे पास लोकली अवेलेबल नहीं है, रिमोटली कनेक्शन हमें लेना है, तो उस केस में आपका टारगेट नहीं अवेलेबल होता है डिवाइस, बट स्टिल वी कैन क्रिएट अ इमेज फाइल जो कि जहाँ पे भी वो ऑफिस है उसमें अवेलेबल है, उस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। Okay, so now
we will making an image of a local drive using a FTK imager. अब हम क्या करने वाले हैं, FTK imager के थ्रू एक locally drive का complete image file बनाएंगे. FTK imager is a software created by the company Access Data for the purpose of creating both local and remote images. However, the free version only allow for local imaging. This software can acquire imaging of locally available storage device such as a USB drive, CD drive, or even in the individual files. So we will create an exact replica of the local drive. जिसे हम like कोई भी एक drive हो सकती है, इसे हम source drive कह रहे हैं. Like मैंने यहाँ पे F drive as a source drive select करी. That will be caused in the scope of a digital evidence investigation or a later. ठीक. तो कैसे बनाना है देखेंगे. उसके लिए सबसे पहले आपको FTK इमेजर डाउनलोड करना है. देन यू हैव टू लॉन्च द FTK इमेजर. देन प्रोसेस यहाँ पे लिखिए कंप्लीट. प्रोसेस स्टेप्स आपको कैसे कैसे उसको सिलेक्ट करना है लॉन्च करने के लिए. देन उसकी प्रोसेस क्या क्या है, किस तरीके से जाएंगे, तो वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाएंगी. राइट. ओके, सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय अनदर मशीन सो यू विल just go to the Google and search the FTK imager. तो आपको एक लिंक मिलेगा यहाँ पे एक्सेस डेटा का. ठीक है, just open this access data. just hold a minute, एक मिनट. so guys आपको यहाँ पे जाना है FTK imager वर्जन पे. just click to download now. आप एक यहाँ से डाउनलोड कर लोगे फाइल. ठीक है, फ्री में डाउनलोड होगी. आपको अगर कहता है इसके लिए क्या कहते हैं लॉगिन करने के लिए, तो जस्ट साइन अप करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना. ठीक है, उसके बाद आप इसको लॉन्च करोगे. इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको इस टूल को. तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है. दैट इज exe फाइल थी मेरे पास एक्सेस डेटा की 4.3.1. दैट इज द लेटेस्ट वर्जन के साथ मैंने उसे इंस्टॉल करके रखा है. दैट इज FTK इमेजर. क्लियर. तो जस्ट इस पे आप क्लिक करके इसे लॉन्च कर लो. लॉन्च करने के बाद कुछ आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आएगी. स्क्रीन का इंटरफेस है, जो इंटरफेस में अलग अलग है. लाइक आपको एविडेंस ट्री दिखाता है, आपको फाइल लिस्ट दिखाता है कंप्लीट, आपको एविडेंस के पाथ दिखाता है, जो भी ट्री है उसके पाथ कहाँ पर है. यहाँ पे आपकी फाइल्स आपको शो करता है. तो करना कैसे हमें, सबसे पहले तो हमें एक एविडेंस ड्राइव चाहिए. तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर एक किया था, तो मैं उसको पहले रिमूव कर देता हूँ. ओके, मेरे पास ड्राइव जो है, मेरे पास दो ड्राइव हैं. एक तो मेरे पास ड्राइव D है और एक ड्राइव C है. ठीक है, इस समय तो ये किस टाइप की डिवाइस है, मेरी लॉजिकल ड्राइव्स है. ठीक है, इन लॉजिकल ड्राइव के अंदर मेरे पास जो D का है, मैं D का बैकअप लूंगा किसके अंदर, C के अंदर. यानी D जो ड्राइव है उसकी इमेज फाइल क्रिएट करूंगा C के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट गो टू द फाइल सेक्शन एंड क्रिएट डिस्क इमेज. स्टेप्स लिख लो. just go to the file section and create a disk image. disk image create करने के बाद आपसे कह रहा है आपको फिजिकल ड्राइव चाहिए, लॉजिकल ड्राइव चाहिए, इमेज फाइल चाहिए, किस टाइप की आपकी ड्राइव है, पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपकी DVD CD ड्राइव्स भी आ रही हैं. किसी कंटेंट फोल्डर का आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हो. फोल्डर का भी आप पर्टिकुलर बना सकते हो. बट नाउ दिस टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल ड्राइव. ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, अपनी लॉजिकल ड्राइव लेंगे. Now just click OK. अब लॉजिकल ड्राइव के बाद आपसे कह रहा है सोर्स ऑफ द ड्राइव सिलेक्शन. आपकी ड्राइव कौन सी है जिससे आप निकालना चाहते हो. तो मैंने यहाँ से सोर्स सिलेक्ट किया. दैट इज सोर्स D है मेरी. ओके, नाउ जस्ट क्लिक टू फिनिश. अब कह रहा है इमेज सोर्स D है, इमेज डेस्टिनेशन क्या होगा. ठीक है, आपको फिल करना है यहाँ पे इमेज डेस्टिनेशन. तो इमेज का सोर्स तो सेट हो रखा है, डेस्टिनेशन सेट करो. तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अब जो आप डेस्टिनेशन सेट करोगे उसमें जो बनाए वो किस टाइप के फॉर्मेट बनाए, DD रॉ फॉर्मेट में बनाए, स्मार्ट फॉर्मेट में बनाए, E01 फॉर्मेट में बनाए या AFF फॉर्मेट में बनाए. तो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, आपको आगे चल के पता भी चलेंगे फॉर्मेट का क्या रोल है. फिलहाल के लिए हम यहाँ पे DD फॉर्मेट ऑफ रॉ ले रहे हैं. जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट. अब आपसे कह रहा है केस नंबर. तो मैंने कहा जी केस नंबर है 12. ठीक है, एविडेंस नंबर है 4 एंड यूनिक डिस्क्रिप्शन. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इमेज फाइल ऑफ D
ड्राइव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जामिनर कौन है, तो आई एम द एग्जामिनर, आई एम जस्ट राइटिंग माय नेम हियर। नाउ नोट्स में कुछ डालना चाहते हो, इमेज टेस्ट, नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। क्लियर है ये चीज, क्या क्या कैसे कैसे भरना है। नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब आपसे कह रहा है इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर, तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक इमेज फाइल करके फोल्डर बना रखा है अपनी सी ड्राइव के अंदर, इमेज फाइल दैट इज अ ब्लैंक फोल्डर। इसके लिए इसका पाथ मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, तो जस्ट ब्राउज दिस पीसी सी इमेज फाइल एंड क्लिक टू ओके। तो हमारी जो ड्राइव बनेगी वो किसमें बनेगी, इमेज फाइल वाले फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास कह रहा है फाइल नेम एक्सक्लूडिंग एक्सटेंशंस। आपको कुछ फाइल नेम देने हैं, जो फाइल नेम क्रिएट करेगा वो उसके कुछ नाम आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ फाइल नेम जो बनाएगा वो डी इमेज के नाम से क्रिएट करे, ठीक है। अच्छा सेगमेंट्स क्रिएट करेगा ये यहाँ पे, ठीक है। 1500 MB के सेगमेंट्स क्रिएट कर रहा है। अगर आप बड़े सेगमेंट्स बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से फ्रेगमेंटेशन को हटा सकते हो और इसको बड़ा एक ही बार में पूरा निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 1500 MB के सेगमेंट्स दिए हैं, जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। क्लियर है? ठीक सर। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें और भी कुछ सेट नहीं करना है, आपको इस पे चेक करना है वेरीफाई इमेज आफ्टर आर क्रिएटेड। अगर आप इसको क्लिक नहीं करोगे तो आपकी इमेज की जो नॉर्मल लाइक वेरिफिकेशन नहीं होगा वहां पे। अगर कुछ रॉ फॉर्मेट्स की इमेजेस बन रही हैं जो कि आपकी अनवांटेड है तो वो भी आपकी क्रिएट हो जाएंगी। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं एंड जस्ट क्लिक टू स्टार्ट। तो देखो डी सोर्स है हमारा, उसकी इमेज फाइल क्रिएट कर रहा है। डेस्टिनेशन हमारी ये है, यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। क्रिएटिंग इमेजेस स्टेटस हमें बता रहा है, टाइम दिखा रहा है, कुछ टाइम पीरियड लगेगा इसे क्रिएट करने में। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, देखते हैं कि कितनी देर में क्रिएट करता है। इट विल टेक मोर टाइम बट स्टिल हम 5 से 10 मिनट वेट करेंगे और देखेंगे कितना हमें क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। सर इमेज में होता क्या क्या है? इमेज में आपके पूरा जितना भी आपका वर्किंग प्रोसेस है, यानी आपका सिस्टम जिस स्टेट में है उस कंप्लीट स्टेट को ये निकाल के रख देता है एज अ कॉपी। ओके सर, तो हम उसे वीएम वगैरह में यूज कर सकते हैं? आप उसे वीएम में यूज कर सकते हो अगर वो वीएम के लिए क्रिएट करी गई है तो सर हमने तो एक ड्राइव का बनाया ना, अगर दो मतलब एक ड्राइव का हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसे? हमने एक ड्राइव जो डी ड्राइव है उसका पूरा डेटा उठा के किसके अंदर निकाल लिया है, इमेज में निकाल लिया है, किसके डी के अंदर, सी के अंदर, ठीक है। अब अगर डी ड्राइव को डिलीट भी कर दूं ना मैं, तब भी मैं उसको वापस से रिस्टोर भी कर सकता हूँ और इसके अंदर से डिलीटेड डेटा भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है वो सर। आगे आएगा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे रिस्टोर प्रोसेस क्या है उसकी, ठीक है, रिस्टोरेशन में। ओके सर। अभी हम केवल इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो इसे होने देते हैं। जस्ट वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, देन फिर इसको हम अगर हो जाता है कंप्लीट दैट्स ओके, नहीं होता है देन वी विल जस्ट क्लिक टू कैंसिल वन, ओके। अच्छा सर, व्हाट अबाउट द स्पेस कंजम्पशन? स्पेस कंजम्पशन, जितना जब बड़ा इसका स्पेस है पूरी ड्राइव का, ये पूरा स्पेस कंज्यूम करेगी आपका। अगर ड्राइव आपकी जैसे मेरी 200 GB की है तो 200 GB स्पेस इसे चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जितना वहां पे डेटा फिल हो रखा है उतना स्पेस तो इसे मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो रेदर देन स्पेसेस है वो ये आपका लाइक अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस को कई बार ये क्या करता है लाइक यूज करता है, वैट ऑप्शंस का यूज करता है जिसके थ्रू उस स्पेस को नल में डाल के छोड़ देता है, ठीक है। तो हम ज्यादातर जो जब भी हम क्रिएट करते हैं इसके लिए तो सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए फर्स्ट थिंग। आपके सिस्टम की रैम ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड 16 GB रैम। उसके बाद आपके अगर एसएसडी वगैरह है दैट्स टू ओके। अगर आप डीडी पे करोगे यानी एचडीडी पे करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम। एंड वन मोर थिंग, आपके सिस्टम के अंदर आपकी जो सिस्टम प्रोसेस स्पीड है वो हाई होनी चाहिए।
ठीक, तो अभी मैंने लॉजिकल ड्राइव का किया है। अगर मैं यहाँ से फिजिकल ड्राइव ले लेता, जब मुझसे कह रहा था ना ड्राइव सिलेक्ट के लिए, अगर मैं यहाँ पे फिजिकल ड्राइव ले लेता तो जितने भी आपके फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, लाइक जैसे कि आपकी यूएसबी ड्राइव हो गया, जैसे कि आपका पेन ड्राइव वगैरह, या आपका नॉर्मल कार्ड रीडर्स वगैरह हो गए, एडिशनल ड्राइव, वो सब हम किसके अंदर लेते हैं? फिजिकल के अंदर। ठीक है, तो मस्ट रिमेम्बर दैट कि आपको किस टाइप के ड्राइव का निकालना है। ओके सर। पे कुछ इसने क्रिएट करके दिया है, क्या क्या कह रहा है? लो स्पेस। अच्छा, स्पेस की करप्शन आ गया क्योंकि हमारे पास स्पेस ज्यादा नहीं था। ओके, नॉट एन इशू, हम इसे यहाँ पे यस करके कैंसिल कर देते हैं और जस्ट कैंसिल इट, क्लोज इट। ठीक है, ओके, सो हमारी फाइल्स वहां पे क्रिएट हो गई है। लेट्स गो एंड चेक द फाइल्स। तो अपने सी ड्राइव में चले जाते हैं, इमेज फाइल्स। नाउ लुक एट हियर, दीज आर ऑल द 1500 MBs इमेजेस मिल रही है ना? ये सारी क्या है, उसने इमेज क्रिएट करी है। उन सब इमेज की एक जो इसने लायर फाइल क्रिएट करी है, दैट इज दिस वन। एंड इसमें नीचे जाओगे तो आपको कंप्लीट यहाँ से फाइल्स दिखा रहा है। आप इसको ओपन करके इसमें भी देख सकते हो, इसमें आपकी इमेज कंप्लीट इमेज है, जो आपकी एक कंप्लीट इमेज, जितने सेगमेंट्स इसने बनाए उन सेगमेंट्स को कंप्लीट एक साथ जोड़ा है इसने, तो इतने साइज का बना है। अभी क्लियर है? बढ़िया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इमेजेस को क्रिएट करते हैं। सर, हाँ जी बोलो। सर पर इमेज अगर हमें बनानी है तो हर बार हमारा सिस्टम थोड़ी यूज होएगा। जिस जिस ड्राइव की इमेज बनानी है उस ड्राइव का वो लगेगा ना, मतलब उस जो जिस कंप्यूटर में वो होगा उसका एक ही चीज प्रोसेसर वगैरह यूज होगा। आपको जब भी कोई एविडेंस मिलता है, ठीक है, ओके। आपको कोई कहीं भी आप इंसिडेंस प्लेस पे गए और वहां पे आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला, जैसे कंप्यूटर वगैरह मिला, ठीक है, तो आप करोगे क्या? आप सबसे पहले उसके इमेजेस करोगे। तो इमेजेस क्रिएट करने में आप उसके सिस्टम से थोड़ी ना इमेज क्रिएट करोगे, आप सर उसकी हार्ड डिस्क पहले अपने उसमें लगाएंगे। जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उनका यूज करोगे ना। ओके सर। नहीं सर, उसके लिए में फिर आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पहली चीज समझो। अगर आपने वहां पे कुछ भी ऐड कर दिया है, माइनस भी कर दिया ना, तो उस कंडीशन में उस एविडेंस का जो कंप्लीट एग्जैक्ट एक्यूरेसी है वो चेंज हो जाएगी। ये चीज आपको आगे चल के भी पता चलेगी। इसी में जो नेक्स्ट स्टेप है उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जैक्ट एक्यूरेसी हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है सर, वो तो ठीक है, पर फिर उसे अपने लेंगे कैसे सर? अपने सिस्टम से कनेक्ट मतलब किसके थ्रू करेंगे? आप नॉर्मली उसके हार्ड ड्राइव को अलग करके देन उसके इमेज फाइल क्रिएट कर सकते हो। हाँ, तो वही सर, मतलब अपने उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। इसी बात है। ओके सर। ठीक है, ओके, सो ये चीज क्लियर हुई कैसे इन्हें हार्ड ड्राइव यहाँ पे डिस्क को क्रिएट किया था, है ना? अब चेक करते हैं कि डिस्क की एक्यूरेसी किस तरीके से काम करती है। तो उससे पहले देख लेते हैं हमारे पास कुछ और है क्या इसमें। हाँ, ओके, लेट्स सी। तो these are the steps जो हमने यहाँ पे फॉलो करी थी। लाइक सिलेक्ट किया था ड्राइव को, ठीक है, फॉर केस ऑफ फिनिश सिलेक्ट अ ड्राइव एंड क्रिएट अ इमेज फाइल टू अपीयर फॉर द सोर्स ऑफ द सिलेक्टेड एंड क्रिएट एट सिलेक्ट डिवाइस इमेज टाइप एंड चूज द इमेज डेस्टिनेशन। फिर हमने किया था सिलेक्ट द ड्राइव फॉर द इमेज फॉर्मेट, लाइक जो भी हमें लेना है, dd हमने डिस्क डंप के लिए लिया था, एंड raw image format is only not only in Windows but also Linux and raw DDD for next click। आपके केवल Windows के लिए नहीं, Linux में भी आपका ये काम करता है। Select the folder in which the image file is placed, like जो भी आपका destination revive थी वो हमने select कर दी थी and click to finish किया था। So these are all the steps। जब हमारी लास्ट में फाइल क्रिएट हुई थी तो फाइल्स के बाद में आपने देखा था वहां पे जो भी ड्राइव का नाम था .001.002 इस तरीके से सेगमेंट्स उसने क्रिएट किए थे, लाइक test1.001। तो वहां पे किस नाम से आ रहे थे आपके? इमेज के, डी इमेज के नाम से, राइट, जो हमने उसका नाम दिया था उस समय। ओके, इसका कंक्लूजन क्या है? फाइनली एट द एंड द डिस्क इमेज हैज बीन क्रिएटेड
This is essential for analyzing the content without touching the original drive. We will cover viewing the content of the disk image file. The disk image is completely intact, the untouched at that point. It's imperative that the hashes is recorded. So इसमें होता क्या है, कंक्लूजन में एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं उसका हैश. क्या मिलता है? हैश मिलता है. सो आपको उस पर्टिकुलर जो कंप्लीट फाइल आपने निकाली है उसका आप हैश सबमिट करते हो कोड के अंदर. तो अब यहाँ पे बात आती है कि आप हैश को कैसे कैलकुलेट करते हो. तो यहाँ पे हम जो हैश कैलकुलेशन में यूज करेंगे, we are going to use the hash calculator, that is a MD5 hash calculator. तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं that is a MD5 hash calculator. तो उससे हमें पता चलेगा कि आपको हैशेस के बेसिस पे उसको कैसे चेक करना है, यानी उसकी एक्यूरेसी, उसकी कंप्लीट लाइक वो आपकी एक्यूरेट है कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए हम हैशेस का यूज करते हैं. ठीक है. नाउ अब दिस इमेज सी हैशेस के लिए हम नॉर्मली यहाँ पे जाके आप गूगल पे लिख देना MD5 हैश MD5 कैलकुलेटर डाउनलोड. तो ये आपको एक वेबसाइट दिखाएगा दैट इज MD5 कैलकुलेटर, या आप इस पे जा सकते हो. ठीक है, आप इस वाली वेबसाइट पे जाओगे, ये आपको इस तरीके की एक फाइल देगा. ठीक है, व्यू MD5 द URL MD5 हैश फाइल. इट इज माइक्रोसॉफ्ट सब पे काम करती है ये. ओके, एंड इसमें अलग अलग टाइप के हैशेस को आप चेक कर सकते हो यहाँ से. सो फ्री डाउनलोड के लिए जस्ट क्लिक टू दिस टूल, दिस फाइल, एंड आपको यहाँ से MD5 का ये डाउनलोड कर देगा. So already I have some MD5 downloaded, I guess. So MD5 calculator, right? I have MD5 calculator. Now look at here. अब आपको करना क्या है इसमें, just click to add the file. So हम यहाँ से फाइल को सबसे पहले ऐड कराएंगे, जो भी हमारी इमेज फाइल थी जो हमने क्रिएट करी है. तो हम एक एक करके चेक कर सकते हैं या कंप्लीट एक फाइल को उठा सकते हैं. ठीक है, जिप फाइल जो हमने बना के रखी है वहां पे. ठीक, सो हमने पहले एक का उठाया. नाउ अब आप क्या करोगे, यहाँ से कैलकुलेट करोगे, जस्ट क्लिक टू कैलकुलेट बटन टू चेक द हैश. हैशेस पता है आप लोगों को क्या होते हैं? No, sir. क्रिप्टोग्राफी आप लोगों ने पढ़ा है ना टॉपिक, Yes, sir. तो उसमें आपने हैश नहीं पढ़े? पढ़े सर. तो यहाँ से एक यूनिक वैल्यू मिली है इसकी, दैट इज अ हैश. पढ़े हैं सर हैश. हैश फॉर्मेट है, दैट इज MD5 हैश. ठीक है, सो अब मैं इस MD5 हैश को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. एक इस MD5 हैश को मैंने यहाँ से कॉपी करके सबमिट किया, या अभी के लिए हम नोट डाउन कर रहे हैं केवल. जब आप इस कोड पे जाओगे तो आपको इस MD5 हैश को सबमिट करना पड़ेगा अपनी फाइल के अंदर लिख के. ठीक है, तो वहां पे हम इसको देखेंगे किस तरीके से करेंगे. तो मेरा हैश आ गया. अब जिस चीज का करना है, अभी हम कैलकुलेटर कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कंपैरिजन के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं. तो चेंजेस वाला पार्ट अभी यहाँ पे नहीं है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा. तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे हैश को किस तरीके से और ऐड कर सकते हैं. तो आप ऐड फाइल्स कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग फाइल्स के कंप्लीट फाइल हम ले सकते हैं. Just click to complete file and just click to calculate hash. Even and you can create a hash या get the current hash of the particular folder also. Like आप यहाँ से folder ऐड कर लो, एक साथ कई सारों का निकालना है तो आप कई सारे का भी निकाल सकते हो. मैंने यहाँ से इमेज को ऐड किया तो इसने सारी फाइल्स यहाँ पे ऐड करा दी है, complete files. And now just click to calculate. तो ये हर सेगमेंट के MD5 हैश को कैलकुलेट करके देगा. कितना? 1.46 GB के. हम जब अपना टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज एन्क्रिप्शन टॉपिक, देन उसके अंदर आपको वहां पे सर एक एक फाइल की कैलकुलेट करेंगे हैश वैल्यू. क्या कह रहे हो? अलग अलग फाइल सबकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ऑब्वियसली सी बात है, आपने सेगमेंट्स अलग अलग बनाए ना.
ओके सर। सेगमेंट कितने कितने हैं? एक 1.5 जीबी का सेगमेंट बनाया है, 1500 एमबी का, तो यस आप सर। आपके फाइल सबके अपने हैशेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आपने अगर कंप्लीट एक बनाया होता तो आप एक का चेक कर सकते थे। वो ज्यादा बेटर है सर। ऑब्वियसली से बात है, इट्स बेटर, बट समटाइम्स जो आप केवल एक नॉर्मल लेके चलते हो ना, जितनी बड़ी फाइल होती है देन इट विल टेक मोर टाइम, एंड वहां पे लॉसलेस डेटा होने का कंप्रेशन मेथड में काफी ज्यादा आपको डेटा लॉस हो सकता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप उसको फाइल्स को क्रिएट करो तो सेगमेंट्स में क्रिएट करो। ओके सर। तो इसको होने देते हैं, 1 मिनट लगेगा।
नाउ लुक एट हियर, इसने सारे हैशेस यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए, है ना। अब इन हैशेस को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करके रख लेंगे, ठीक है। तो आप एक एक हैश को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते रहो वहां पे। इस फाइल को सेव करेंगे और अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस फाइल का हम यूज करेंगे। ओके, सो 26 इमेजेस हैं जिनका हमने उठाया है, बाकी की इमेजेस जो है उनको हम नहीं उठा रहे, उनको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो 26 टोटल है जिनके हमने क्या किए हैं, हैश को यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। नाउ जस्ट सेव द हैश फाइल, वहीं पे सेव करते हैं, सेव फोल्डर के अंदर MD5 हैशेस, एंड किसके हैं ये MD5 हैशेस, 26 फाइल्स के, ठीक है। नाउ जस्ट सेव। सो यहाँ से एक प्रोसेस क्लियर हुई होगी आपको कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो अपने, जो भी आपने इमेज फाइल क्रिएट करी है उसके हैशेस आपको कैसे कैलकुलेशन करने हैं, राइट। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी फिर उसमें हम देखेंगे कि हैशेस को कैलकुलेट करके आप कैसे उसकी वैल्यूज को एक्यूरेट मैच कराते हो, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना। इतना क्लियर है? हेलो हेलो, यस सर। क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक है, तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करो इसकी, बाकी मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ, तो आपको फाइल के साथ पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। ठीक सर। Okay, just wait a minute. I'm just going to share the file of FTK.